नामकरण करवा रहे क्या है? सी, ये ए बी सी डी। चलो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ो पहले। ए बी सी एक समद्विबाहु ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये वाला जो है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसमें ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के। ए डी बहिष्कोण, ए डी जो है मतलब पी ए सी, ये जो बहिष्कोण है उसको ए डी क्या करते हैं, ए डी उसका समद्विभाजक है, करता है। और सी डी समांतर है बी ए के, सी डी समांतर है बी ए के। तो अपने को क्या क्या ज्ञात करना है उसको ध्यान दे, ठीक है, ध्यान से समझना। पहले बात, दिया क्या क्या है उसको पहले लिखो। तो दिया क्या है, दिया है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी दिया है, ठीक है, जो कि क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसकी दो भुजा क्या हो, बराबर। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं उसको। चलो, तो इसमें ए बी बराबर है ए सी के, मतलब ए बी बराबर है ए सी के। अच्छा, त्रिभुज का नियम पढ़े हैं नहीं? यदि ये 2 सेंटीमीटर का है, ये 2 सेंटीमीटर का मान लो, तो इन पर जो कोण बनते हैं ये एक्स है, तो ये कितना होगा, एक्स, क्योंकि जब दो भुजा बराबर हो तो उन पर बनने वाले कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर। ये तो पढ़े ही होगे, क्लियर है, ठीक है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये यदि एक्स है तो ये भी क्या होंगे, एक्स, क्योंकि इनकी लंबाई क्या है, आपस में बराबर है। इतना तो कहानी समझ आ गया होगा, क्लियर है। तो यहाँ पास मान लेते हैं कि माना है ना, और समांतर कौन कौन से दिया है ये भी देख लो। ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के, दिया है पहले से, ठीक है। तो माना कोण बी कितना है, एक्स है, तो कोण सी भी क्या होंगे, एक्स होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है तो उन पर बनने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इतना तो आ गया होगा समझ, आया समझ, पक्का, ठीक है। अब ध्यान दो, अपन ने एक और चीज पढ़ा है, यदि इस त्रिभुज का ये वाला कोण x है, ये वाला कोण भी x है, तो इसका यदि बहिष्कोण बनाया जाए तो ये कोण कितना होता है, कितना होता है, ये कोण x है, ये कोण भी x है, तो ये बहिष्कोण कितना होता है, 2x। दोनों कोणों का योग होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता। इसका मतलब ये क्या होंगे, 2x होंगे, मतलब ये वाला एंगल यहां से यहां तक कितना होगा, 2x होगा कि नहीं होगा जी, आया समझ। तो यहाँ पास लिख सकते हैं कौन सा, कोण पी ए सी कितना हो जाएंगे, 2x होंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, बहिष्कोण है। आया समझ यहाँ तक, किसी को डाउट है क्या इतने में, ठीक है। ये कोण क्या है, ये वाला कोण, ये बहिष्कोण है, और ये कितना होंगे, इन दोनों कोणों का योग होगा। इतना आ गया समझ, पक्का, ठीक है। लाइन में एक और वर्ड लिखा है इसमें, क्वेश्चन में ध्यान दो कि ये PAC है, उसका समद्विभाजक कौन है, AD है, यही लिखा है क्वेश्चन में, है ना। तो कोण प्रश्नानुसार यदि ध्यान दो तो ये क्या होंगे, ये समद्विभाजक है। समद्विभाजक किसको बोलते हैं, जो कोणों को दो बराबर भाग में बांट दे, समझ रहे हो। तो ये कोण को दो बराबर भाग में बांटेगा तो ये x होगा, ये भी x होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा 2x था, तो 2x को दो बराबर भाग में बांटोगे तो एक x ऊपर एक x नीचे, होगा कि नहीं होगा जी, क्लियर है। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या बोलते हैं, ये वाला कोण क्या हो जाएंगे, PAC का समद्विभाजक करने पर, समद्विभाजक करने पर प्रत्येक कोण कितने कितने के होंगे, प्रत्येक कोण x के होंगे। आया समझ, होगा कि नहीं होगा ये बताओ, क्लियर है। तो ये वाला कोण भी x हो गया, ये वाला कोण भी x हो गया। तो कौन कौन से कोण x हुए, कोण CAD बराबर कोण PAD कितना हो जाएंगे,
एक्स डिग्री होगा कि नहीं होगा ये बताओ। कहानी इतना आया समझ कि कौन कौन से कोड एक्स हो गया। देखो एक को माना था मैं, ऑटोमेटिक इसके चक्कर में ये हो गया, और इन दोनों के चक्कर में बेस कोड 2x हो गया, और 2x का फिर आधा किए, एडी एडी लिखा है ना, एडी जो है इसका समद्विभाजक है, तो एडी समद्विभाजक है मतलब एडी इसको दो बराबर भाग में बांटेगा, तो ये x है तो ये भी क्या होंगे x। एक चीज माना हूं, कितना एंगल मिल गया, 1 2 3 4 एंगल मिल गया। यहां तक किसी दिक्कत है क्या, पक्का, ठीक है। तो क्वेश्चन में आप ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या ज्ञात करने बोला है, पहला क्वेश्चन कोण DAC बराबर कोण BCA होगा। अच्छा कोण DAC कहाँ दिख रहा है, कोण DAC दिख रहा है, यही वाला एंगल। कोण BCA कहाँ है, कोण BCA, तो कोण BCA बराबर है कि नहीं देख लो, तो आया कि नहीं आया, बराबर है ना। तो यहाँ पास लिख सकते हैं पहले के आधार पे कोण DAC बराबर कोण BCA कितना है x डिग्री। तो ये पहला बराबर हो गया कि नहीं हो गया, पहला का आंसर मिला। क्यों बराबर हुआ देख लो, मैं सब चीज किया हूँ, कोई एक्स्ट्रा नहीं लगाया हूँ, कोई दिमाग एक्स्ट्रा नहीं किया हूँ। क्या किया हूँ, इसको x माना था तो ये इसका इन्हीं के लंबाई के बराबर ये भी लंबाई है, तो ये भी क्या हो जाएंगे x हो जाएंगे। समद्विबाहु त्रिभुज बोले थे तो ठीक है, ये x हुआ ये x हुआ, अपन तो बहिष्कोण पढ़े थे, ये कितना हो जाएंगे 2x हो जाएंगे, तो ये x और x कितना मिल जाएंगे, आधा आधा हो जाएंगे, क्योंकि एडी क्या है इनके समद्विभाजक है, तो x x हो गए। तो बताओ क्या ये एंगल इसके बराबर नहीं दिख रहा है, तो यही तो सिद्ध करने बोला था कि बराबर होगा कि नहीं होगा। पहला का आंसर मिला कि हाँ सर दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। दूसरा चीज क्या बोले हैं आपस समांतर है ना, तो समांतर के लिए सबसे बड़ा प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, कि क्या होना चाहिए यहाँ पर कि भुजा क्या होती है, आमने सामने की भुजा क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए, यही होना चाहिए समांतर चतुर्भुज के लिए। यदि ये समांतर है और ये समांतर है तो हम बोल देंगे कि चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो पहला तो दिया है AB और CD क्या है, समांतर है, पहले से दे दिया, देख लो AB समांतर है CD के, अपने को ये वाला को भी क्या करना है, समांतर करना है। यदि ये दोनों समांतर हो गए तो हम बोल देंगे क्या, इन दोनों ये चतुर्भुज क्या है, ABCD समांतर चतुर्भुज है। आया समझ, पहला वाला दिया है कि नहीं दिया है जी। अब ये वाले को सिद्ध करते हैं, यहां तक किसी की दिक्कत है क्या, पक्का नहीं है ना। अब ध्यान दो इधर, यहां पास कोण ए कौन सा कोण ए बोलता हूं, कोण DAC, कोण DAC बराबर है किसके, कोण BCA के, मतलब बराबर है कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, यदि कोई दो रेखा है ऐसे कट कर दिया है, तो ये कोण बराबर है ये कोण के, कौन से वाले वो में होता है, ये रेखा समांतर होगा तभी तो बराबर होगा। ये एकांतर कब बराबर होता है, एकांतर कोण जब दोनों क्या हो, दोनों रेखा समांतर हो। तो यहां पर भी मैं देख रहा हूं दोनों रेखा समांतर होगा तभी तो इनके एकांतर कोण बराबर होंगे, होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या है, ये तो एक चल में एकांतर कोण है ना, एकांतर कोण है, ठीक है। तो एकांतर कोण है कि नहीं जी, और एकांतर कोण कब बराबर होते हैं जी, जब दोनों भुजा क्या हो, समांतर हो, और उसको एक तीसरी रेखा कट करे तो जो एकांतर कोण प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर है, तो यहां पर एकांतर कोण बराबर है, अतः एकांतर कोण कब बराबर होते हैं, एकांतर कोण दो समांतर रेखाओं के को, दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा, एक तिर्यक रेखा, ठीक है, तिर्यक रेखा है ना। दो समांतर रेखा कौन कौन से हैं जी, AD है ना, दो समांतर रेखा यहां लिख लेना, AD और समांतर रेखा बोलता हूँ, दो रेखा है AD है ना, AD और क्या है BC, ठीक है, इसी को सिद्ध करना है। तो एक तिर्यक रेखा क्या प्रतिच्छेद करे तो उनके एकांतर कोण क्या होते हैं, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं जी, होते हैं कि नहीं होते हैं। अब ध्यान दो इधर,
ये दो रेखा था, अपने को पता नहीं था कि समांतर है कि नहीं, इन दोनों समांतर है कि नहीं, लेकिन इन पर जो जेड बन रहा है समांतर रेखा द्वारा, तो ये एकांतर कोण बोलते हैं इसी को। तो ये कोण के बराबर है कि नहीं, और ये एकांतर कोण जब बराबर हो तो क्या सिद्ध करते हैं कि हाँ ये समांतर होगा, तभी एकांतर कोण क्या है, बराबर है। आया समझ? तो इससे ये सिद्ध हुआ, अतः कौन किसके समांतर है, एडी समांतर है किसके, बीसी के। अब अपन को पता चल गया है यदि कोई भी चतुर्भुज जिनकी आमने सामने की भुजा समांतर हो तो कौन सा समांतर चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज देते हैं, तो समांतर चतुर्भुज देते हैं। देख लो ए बी समांतर था बीडी के, पहला मिला कि नहीं मिला, ये तो दिया है पहले से, है ना। ये निकाले हैं एडी समांतर बीसी, तो ये भी समांतर ये भी समांतर, तो जो चतुर्भुज प्राप्त होंगे वो भी क्या होंगे, समांतर चतुर्भुज प्राप्त होंगे। अतः कौन कौन से चतुर्भुज, अतः यहां लिख लेना, अतः सम्मुख भुजा आपस में समांतर है, इसलिए चतुर्भुज कौन सा, चतुर्भुज ए बी सी डी क्या होंगे, समांतर चतुर्भुज होंगे। आया समझ? यही सिद्ध करने बोला था कि नहीं, सिद्ध हो गया। क्लियर है? बन